शॉर्टकट की राजनीति की बहुत आसान होता है। लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना कि शॉर्टकट की राजनीति से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह की शॉर्टकट की राजनीति श्रीलंका में चली थी और वो बर्बाद हो गया। श्रीलंका की तरफ निशाना तानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी को गुलाम बनाए हुए है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जब एक स्टेट से बोलना पड़ता है कि जब शॉर्टकट की सरकारें बनाई जाती। मोदी जी का जो भाषण था कोई विपक्ष का नेता दे रहा था, या मोदी जी खुद विपक्ष हैं या खुद पक्ष हैं, खुद सरकार हैं, खुद फैसला करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज जो मैं खबर आपके बीच में लेकर के आया हूं वो खबर ऐसी है कि जो सबको हिला देगी, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री खुद मानने को तैयार है कि शॉर्टकट की राजनीति से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह की शॉर्टकट की राजनीति श्रीलंका में चली थी और वो बर्बाद हो गया। श्रीलंका की तरफ निशाना तानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। क्या वो अपनी मजबूरियां बता रहे हैं कि शॉर्टकट की राजनीति उनके जो की जा रही है, हिंदुस्तान में सरकारों को गिराया जा रहा है, सरकारों पर कब्जा किया जा रहा है ईडी आईडी के जरिए, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में भी ट्राई की जा रही है, झारखंड में भी ट्राई की जा रही है, और ईडी आईडी जो है सारी मुमकिन कोशिशें कर रही है। शॉर्टकट की राजनीति का उदाहरण इससे ज्यादा क्या होगा। गोवा का आप देख लीजिए हाल, महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए, ये शॉर्टकट राजनीति कहलाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये स्वीरोक्ति करते हैं तो वाकई में लगता है कि वो इशारा कर रहे हैं देशवासियों सावधान हो जाओ। पहले पूरा बयान सुन लीजिए और उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के इस भाषण की, जो कल सुबह या 2 दिन के अंदर चर्चाओं का विषय बन जाएगा और वायरल हो जाएगा, जिस पर अभी तक आपने कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी होगी। एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। प्रधानमंत्री जी का यह बयान सुन लिया होगा। बयान क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, कि क्या छटपटाहट थी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री के दिल में क्या गम है जो छुपा हुआ है। क्या सरकारें जो गिराई जा रही हैं हिंदुस्तान में, क्या उनकी मर्जी के बिना गिराई जा रही हैं? कौन है वो शक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी को गुलाम बनाए हुए है? क्योंकि प्रधानमंत्री को जब एक स्टेट से बोलना पड़ता है कि जब शॉर्टकट की सरकारें बनाई जाती हैं तो उनका हाल श्रीलंका जैसा होता है। प्रधानमंत्री किसको चेतावनी दे रहे हैं, किसको सावधान करने के लिए बोल रहे हैं? आज दोस्तों मैं बात नहीं करूंगा अशोक स्तंभ पर हुए बदलाव की, मैं आज बात नहीं करूंगा कि जो बिस्टा में बदलाव हुए 1860 के उस अहिंसक शेर
और 2022 के उस आदमखोर शेर में जिसके दांत भी निकल आए हैं और उसका सीना भी चौड़ा हो गया है। आज सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफी बातें चलती रहीं, लेकिन मैं आज कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं ये भी आज सवाल नहीं करूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर से 164वें नंबर पर आ गई। मैं ये भी सवाल नहीं करूंगा। मैं ये भी सवाल नहीं करूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि कितने घर बने, एक भी हाथ नहीं उठता। केशव प्रसाद मौर्य जो है, ठीक है, एक घर कम से कम पूरे परिवार में किसी के नाम मिल गया, ऐसा कितने परिवार है? जरा वो हाथ उठाओ जिनको मिला है। जिनको नहीं मिला मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं, पूरे घर परिवार में जिनको मिला है प्रधानमंत्री आवास किसको मिला है? नहीं मिला है। ऐसा कितने आवास यहाँ दिए? टोटल आवास कितने गांव में? 110। सूची कहां है? टोटल प्रधानमंत्री आवास अब तक गांव में कितने दिए जा चुके हैं? 110 में तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। मैं तो हिसाब लेने आया। ताली बजाने किसे छोड़ना है? मैं जानता हूं गांव में जिनको मिल जाए तो वो चुप रहते हैं और जिनको नहीं मिलता वही तेरी हल्ला करने लगते हैं। मैं सब जानता हूं, ऐसा नहीं है। मुंह लटका करके बैठ जाते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं। भाई ये हो क्या रहा है? मैं बात नहीं करूंगा कुणाल चौधरी के बारे में। जो कुणाल चौधरी एक सड़क पर पहुंच जाते हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री, और उस सड़क का जो है कबाड़ा निकला हुआ होता है शाहजहांपुर के कुणाल, जो बोलते हैं। नहीं करूंगा मैं बात। आज किसी भी सब्जेक्ट पर बात नहीं होगी। आज उस भाषण के बारे में बात होगी, उस भाषण के बारे में एनालिसिस होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। आज जो बोल रहे थे और देश के लोगों को तोड़ रहे थे, या अपने उन मतलब जूनियर नेताओं को आगाह कर रहे थे कि शॉर्टकट की राजनीति ठीक नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट की राजनीति और लुभावने वादे जितने मोदी जी ने किए हैं उतने तो किसी ने किए नहीं। लगता था कि मोदी जी का जो भाषण था कोई विपक्ष का नेता दे रहा था, या मोदी जी खुद विपक्ष हैं या खुद पक्ष हैं, खुद सरकार हैं, खुद फैसला करते हैं, खुद आरोप लगाते हैं, खुद जवाब देते हैं। समझ में नहीं आता कि मोदी जी को मैं कितने रूपों में स्वीकार करूं, लेकिन उनकी महिमा अपरंपार है। जो बात विपक्षी नेताओं को करनी चाहिए थी वो आज प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। लुभावने नारे और शॉर्टकट राजनीति बड़े बड़े देशों को बदनाम कर देती है, लेकिन आज क्या हमारा देश इससे ज्यादा अलग है? अदानी पर इतना कर्ज है कि जितना कर्ज अदानी के ऊपर है उस कर्ज से श्रीलंका अपना कर्ज निपटा देता है। फिर वहां हमारे हिंदुस्तान में मीडिया के द्वारा झूठे जो है आंकड़े दिए जाते हैं कि वहां 120 करोड़ मतलब 120 के समथिंग जो था कर्ज था, और हिंदुस्तान का तो जीडीपी के आधार पर भी बहुत कम कर्ज है, यानी कि देश को बेच देना चाहता है। ऐसे ऐसे मीडिया का हाल है कि अशोक स्तंभ के बारे में और कलिंगा की विजय के बारे में, अशोक की विजय के बारे में कुछ नहीं पता। जीरो सफर जीरो, बस न्यूज चलती हैं तो व्हाट्सएप के दम पर। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में मैंने एक बात नोट की है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी बोलते हैं पहले आगाह कर देते हैं देश को कि कुछ बदलाव होने वाला है। आप सोच लीजिए, कोई भी भाषण उठा के प्रधानमंत्री मोदी जी का देख लीजिए, जब भी वो किसान के भले के बारे में बात करते हैं किसान की लंका लग जाती है, दुकानदारों का भला करने के बारे में बात करते हैं दुकानदारों की लंका लग जाती है, और महिलाओं का भला करने के बारे में बोलते हैं तो महिलाओं की लंका लग जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो ये भाषण है ये वाकई में क्या देश के लिए चेतावनी है? प्रधानमंत्री मोदी जब जिक्र करते हैं अपने भाषण में तो शायद श्रीलंका की तरफ इशारा करते हैं, उस आने वाली बर्बादी की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों ने वो काम कर दिया जो उनकी जानकारी में ही नहीं था। कि भाई मैं तो मना करता था कि शॉर्टकट की सरकार मत बनाओ, क्योंकि उनको डर लग रहा है कहीं महिंद्रा राजपक्षे जिस तरह के लुभावने वादे दे करके श्रीलंका में सरकार बनाई थी, जिस तरह से उन्होंने लोगों को धर्म की अफीम चटाई थी, जिस तरह से शॉर्टकट की सरकारें इससे बढ़िया क्या होंगी कि धर्म की अफीम का नशा चटाओ। विचारधारा कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है विकास की, लेकिन बस चुनाव जीत जाओ। मोदी जी इस भाषण में इसी तरह की बात कर, या अपने उन उद्योगपति दोस्तों के लिए चेतावनी है कि अब निकल लो जल्दी से, भारत का भी हाल जो है श्रीलंका जैसा होने वाला है।
आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या यह विश्लेषण मेरा ठीक है, या तो मोदी जी अपनी सरकार में किसी से डरे हुए हैं, या मोदी जी जो काम करा रहे हैं वो अपने खुद के इशारे पर, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉर्टकट सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मारे हैं, किसी और पार्टी ने नहीं मारे। जितने शॉर्टकट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ईडी आईडी के जरिए कांग्रेस की सरकारों को गिराने में, विपक्ष की सरकारों को गिराने में किए हैं, उतने कहीं नहीं हो सकते। ताजा मामला छत्तीसगढ़ का भी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये अगला वीडियो होगा। जी हां, नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो और एनालिसिस प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बारे में अच्छा लगा हो तो ठोक देना ताली, और ठोक देना शेयर, और ठोक देना एक कमेंट हिंदुस्तान के नाम पर, भारत के नाम पर और एकता के नाम पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।